आजकल अपने देश में रेप केस के मामले बहुत ही ज़्यादा सामने आ जा रहे हैं। ज़्यादातर केसेस आते हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया या फिर कोई महिला का रेप किया, पर ये रेयर केस होता है किसी लड़के का रेप किया गया हो। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक कहानी सुनी थी कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का रेप किया, पूरी रात नशे का इंजेक्शन देके या फिर नशे की दवाई देके उसको पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। और हाल ही फिलहाल में एक घटना हो रही है फरीदाबाद से कि यहाँ पे अपने ही दोस्त का 4-5 लड़कों ने मिलकर अपने दोस्त का रेप किया। किसी ने धोखे से बुलाकर गलत काम किया मेरे साथ। कहाँ पर किया गलत काम? चिमनी भाई धर्मशाला पे, वहाँ पे ओयो है। ओयो होटल है जी मैम। ये घटना है फरीदाबाद के चिमनी बाई चौक के पास की एक ओयो की, जहां पर राहुल के दोस्तों ने उसे कॉल करके बुलाते हैं। रात हो रही होती है, राहुल के दोस्त को कॉल करके बुलाते हैं, मेरे को तुमसे बहुत ही अर्जेंट काम है, एक बार आओ यहाँ पे, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो राहुल अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। उसके पास जब जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वो उसका दोस्त अकेला रूम में होता है। ओयो होटल जो होता है उसके रूम में होता है, वो अकेला होता है वहाँ पे। उसको लगता है कि वहाँ पार्टी वार्टी करने के लिए बुलाया होगा। वहाँ पे जाते हैं, फिर वो अंदर से गेट लॉक करके राहुल को बिठाता है। फिर वो कहता है कि एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतार लो। पर राहुल को थोड़ा शर्म से आने लगती है, तो वो मना कर देता है, कहता है चल कोई नहीं। और फिर उसके बाद उसका दोस्त बोलता है चल कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक लेके आया हूँ, पी लो, फिर उसके बाद चले जाना। तो उसके बाद उसका दोस्त राहुल को कोल्ड ड्रिंक देता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर नशे की दवाई मिलाई होती है। जब कोल्ड ड्रिंक राहुल पी लेता है तो उसको पता नहीं चलता कब वो बेहोश हो जाता है या फिर कब वो नशे में चला जाता है ज़्यादा, और उसे कुछ भी पता नहीं रहता उसके साथ क्या हो रहा है। अब तक राहुल को कुछ भी भनक तक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद राहुल बेहोश तो हो जाता है, फिर उसके बाद उसको होश आने में बहुत टाइम लग जाता है, सोया रहता है, वो सो जाता है उसके बाद। पर बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके दोस्त ने और उसके और दोस्तों ने मिलकर उसके साथ क्या किया, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं द क्राइम टॉक। तो करीबन 1:30 बजे के आसपास राहुल को होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, स्पेशली उसके बैक पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और साथ ही साथ जब वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि उसका जो फ्रेंड है वो बिल्कुल ही नग्न अवस्था उसके सामने बैठा होता है, और सेम उसकी बॉडी पे भी कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटा हुआ होता है और उसकी पूरी बॉडी में पेन कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा। उसके बाद वो अपने दोस्तों से पूछता है क्या हुआ, वो उसे कुछ बताता नहीं है, लेकिन ऐसा नज़ारा देख के वो राहुल सब कुछ समझ चुका होता है। लेकिन तभी उसके जो दोस्त होते हैं उसके कुछ और 2-3 फ्रेंड आ जाते हैं वहाँ पे, और वो सारे कहते हैं हमें भी राहुल के साथ ऐसा करना है जैसा तुमने किया है। ये देख के राहुल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जब बहुत घबरा जाता है तो बाहर भागने की कोशिश करता है, फटाफट कपड़े पहनता है और अपने बाहर जाने की कोशिश करता है। रात के करीबन 1:30 बज रहे होते हैं, बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर देखता है तो सारे स्टाफ सो चुके होते हैं, ओयो के जितने भी स्टाफ होते हैं सारे सो चुके होते हैं। बाहर जाके देखता है तो गेट पे लॉक होता है, लेकिन वो नॉर्मली लॉक होता है तो वो बाहर निकल जाता है। पर बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से रात ज़्यादा हो गई थी, तो वापस वो रूम में आके वापस वहीं बैठ जाता है। अराउंड 4 बज रहे होंगे उस टाइम पे जब राहुल फिर से बाहर आता है होटल के, पर देखता है कि सारे स्टाफ सो चुके होते हैं। तो जो मेन गेट होता है होटल का वहां भी लॉक लगा होता है। तो वो क्या करता है कि होटल के बालकनी से ही कूद जाता है बाहर आके देखता है तो बाहर सुबह के टाइम पे चाय वाले की दुकान खुल गई थी। तो दुकान वाले से पूछता है कि यहाँ पे आसपास कहीं पुलिस थाना कहाँ पे है। तो चाय वाला उसको बता देता है कि मतलब पास में ही है, वहां पे जा सकते हो। अब वहां पे जाके राहुल कंप्लेंट तो करता है, पर उसकी कोई भी कंप्लेंट लिख नहीं रहा होता है, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में मान्यता है कि रेप या फिर ऐसे बलात्कार वगैरह सिर्फ लड़कियों के साथ ही हो सकता है, कोई लड़कों की कंप्लेंट सुनता ही नहीं है ऐसा। तो उन्होंने भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, उल्टा क्या किया कि इसको और बाकी जो उसके फ्रेंड थे, राहुल के फ्रेंड जो भी थे, उन सबको उठा के जेल में डाल देते हैं। राहुल का कहना है कि पुलिस उसका कोई भी बयान नहीं ले रही थी, उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहती थी पुलिस। फिर बाद में राहुल के घर वालों द्वारा उसको फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहां पे जब केस गंभीर हो जाता है तो वहां पे मीडिया के थ्रू ये बात पब्लिक हो जाती है। ये बात जब फैल जाती है तो पुलिस उस पर थोड़ा सा एक्शन लेती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई ज़्यादा लीगली एक्शन नहीं लिया जाता। नॉर्मली रिपोर्ट लिख लेती है, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस केस को कुछ दिनों बाद क्लोज कर दिया जाता है। हालांकि अब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं
कि राहुल के साथ सच में ऐसा हुआ था या ये सिर्फ अपने दोस्तों के ऊपर आरोप लगा रहा है। और अब तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि राहुल के साथ जो फ्रेंड था वो फ्रेंड और कौन से होटल के अंदर ये सारा काम हुआ, इन सब के बीच कोई सटीक जानकारी अभी तक कहीं है नहीं। ये सब की चीज़ें की कोई सटीक जानकारी मिली नहीं है। और जिस दिन मीडिया ने राहुल से बात की थी उस दिन राहुल का चेकअप हुआ था, पर उसमें यह भी क्लियर नहीं हुआ कि राहुल के साथ सिर्फ उसके एक दोस्त ने काम किया, इसके साथ ये दुष्कर्म किया या सबने मिलकर किया, ये भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। हालांकि ये केस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, इसके बारे में कुछ क्लियर हो नहीं रहा था, तो पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। ये केस तो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन आजकल हमारे इंडिया में ये जो रेप के रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये फीमेल के साथ ही होता था, आजकल ये मेल के साथ भी हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? शायद हमारे में अवेयरनेस की कमी है या फिर यहाँ का माहौल ही कुछ खराब होता जा रहा है। और दोस्तों, लड़कियों का तो ये होता है कि उसके जस्टिस के लिए सारे खड़े रहते हैं, पर लड़कों का क्या? कोई उनसे पूछेगा भी नहीं कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो, और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, सारे अवेयर रहें, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है।